पॉपुलर है? चैट जीपीटी में से और विराट कोहली में से कौन ज्यादा पॉपुलर है? तो राम राम भी सारे लाडले भैया ने, कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक होंगे। तो भाई आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आपने सभी ने जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा वीडियो का। तो भाई आज का जो व्लॉग है उसमें हम जो चैट जीपीटी है, एआई है, उससे हम कुछ क्रेजी क्रेजी क्वेश्चंस पूछेंगे। धर्म राम, कुछ क्रेजी क्रेजी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो देखते हैं उनका क्या जवाब देती है चैट जीपीटी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे हम बैठ के और क्वेश्चंस उससे पूछ सकें। अभी मैंने ग्राउंड के शूज भी पहन लिए हैं, तो ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से पूछेंगे और उसके बाद खेल भी लेंगे। जो हमारा डेली रूटीन है उसको भी फॉलो कर लेंगे भाई। वही क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जैसे कि विराट कोहली और चैट जीपीटी में से कौन ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे ऐसे 5-6 क्वेश्चन है वो पूछूंगा मैं चैट जीपीटी से। और पूरी वीडियो देखना भाई सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई वीडियो शुरू होने से पहले। तो अगला ग्राउंड है ना, वहाँ पे शांति है, उस साल की बनाऊंगा भाई। थोड़ी सी शांति की जगह चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल शांत है। वहाँ पे जाके पूछते हैं, वहाँ पे जाके बनाएंगे वीडियो। पूरे ये बालक खेलने हैं, तोरा की बजाया पाइन ने एक बढ़िया हो पेड़ है उचाल की बनावा। तो भाई फाइनली अपन जगह मिल गई है। ये देखो, नीम को पेड़ है, पूरे बैठ के बनाऊंगा भाई एक नंबर की वीडियो। तो भाई अभी हम पूछते हैं चैट जीपीटी से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि चैट जीपीटी में से और आइंस्टाइन में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा स्मार्ट है, अभी पूछते हैं। अभी इसको ऑन कर लेते हैं भाई। चैट जीपीटी, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके सीधे सीधे आंसर देना मुझे अच्छे से। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं मुझे, ठीक है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। तुम जो भी सवाल पूछो मैं उन्हें सीधा और साफ साफ जवाब देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जब भी तैयार लग रहा हो शुरू कर दो। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुम में से और आइंस्टाइन में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? अच्छा सवाल है। मैं तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हूँ, जबकि आइंस्टाइन तो एक महान वैज्ञानिक थे। उनकी इंटेलिजेंस और मेरी इंटेलिजेंस का स्तर अलग अलग है, इसीलिए दोनों की तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल होने दो, तुम मुझे बताओ तुम दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है? आइंस्टाइन सर ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो? एक दिलचस्प सवाल है। आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस इंसानी सोच, रचनात्मकता और गहरी समझ पर आधारित थी, जबकि मेरी इंटेलिजेंस डेटा और एल्गोरिथम पर निर्भर करती है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, तो सीधा तुलना करना मुश्किल है। नहीं, फिर भी बताओ तुम कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था। संभवतः अगर हम तुलना करें तो आइंस्टाइन की इंसानी समझ और क्रिएटिविटी को कम करना मुश्किल है। मैं तो बस एक टूल हूँ जो जानकारी और पैटर्न पर काम करता है। तो अगर माने तो आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस को ही ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो गाइज ये तो हमने पूछ लिया है, ये आइंस्टाइन को ज्यादा इंटेलिजेंट बता रहे हैं। आइंस्टाइन सर जो थे हमारे, वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे चैट जीपीटी की अगर हम माने तो। अभी गाइज हम सेकंड क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि जो कि रामायण और महाभारत है वो सच है या फिर झूठ है, कोई काल्पनिक कहानियां हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी। तो अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो रामायण और महाभारत जो युद्ध हुए थे दो, ये काल्पनिक कहानियां हैं या फिर ये सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो क्या सबूत मिले हैं इनके? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। रामायण और महाभारत दोनों ही प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें बहुत सारे ऐतिहासिक और पौराणिक तत्व शामिल हैं। हालांकि इनकी सटीक ऐतिहासिकता पर शोध और बहस जारी है। अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं जो पूरी तरह से इनके अस्तित्व को प्रमाणित करे, लेकिन इनके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है कितने परसेंट ये सच होगी, ये दोनों बातें कि ये असली थी या फिर काल्पनिक कहानियां हैं? कितने परसेंट तक सच है ये बात? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनका इतिहास और कथाएं काफी मिश्रित हैं। कुछ हिस्से शायद ऐतिहासिक आधार पर आधारित हों, जबकि कुछ हिस्से प्रतीकात्मक या पौराणिक हो सकते हैं। अगर हम बहुत ही अंदाजा लगाएं तो शायद 50-60% तक ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है।
गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ये 50 टू 60% बता रहा है कि 50 टू 60% ये बातें सच हैं कि रामायण और महाभारत जैसे दो बड़े युद्ध हुए थे। तो गाइस अभी बढ़ते हैं हम हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन अभी मैं पूछने वाला हूँ। क्या था थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट में याद करता हूँ गाइस। मैंने फोटो ले रखी है, मेरे ध्यान नहीं है थर्ड क्वेश्चन क्या था। गाइज अभी थर्ड क्वेश्चन है कि अगर मुझे चैट जीपीटी से मिलना है तो फिजिकली वो मुझे कहाँ मिल सकती है, कहाँ पर मिल सकता हूँ मैं चैट जीपीटी से। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चैट जीपीटी कि मुझे तुमसे मिलना है फिजिकली, तो मैं तुमसे कहाँ मिल सकता हूँ? तुम मुझे जहाँ पे बताओगे मैं वहीं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे पर्सनली मिलना चाहते हो, लेकिन मैं तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ और मेरा कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है। मैं हमेशा यही वर्चुअली मौजूद हूँ, तो हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। नहीं, कुछ जुगाड़ करो तुम जिससे मैं तुमसे फिजिकली मिल पाऊँ। मुझे मिलना है एक बार तुमसे। मैं समझता हूँ कि तुम्हें मिलने की इच्छा है, पर मैं सच में सिर्फ एक डिजिटल असिस्टेंट हूँ और मेरा कोई भौतिक रूप नहीं है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यही मौजूद नहीं रहूंगा। नहीं, तुम झूठ और बोल हम रहे हो, तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलना ही है तुमसे फिजिकली। बताओ मुझे मैं कैसे मिलूँ, कहाँ पे मिलूँ? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जिज्ञासा और इच्छा है, लेकिन सच में मैं सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मेरा कोई शारीरिक रूप नहीं है। मैं हमेशा यही तुम्हारी मदद के लिए उपलब्ध हूँ, तो चलो इसी तरह से बातचीत करते रहे। तो गाइस जैसा कि आप सबने सुन लिया ये कैसा क्वेश्चन था आप मेरे को बताना। मेरे को तो अच्छा क्वेश्चन लगा। अभी गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई ऐसी चीज पूछूंगा मैं चैट जीपीटी से जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई हो, और चैट जीपीटी मुझे बताए और मैं उसको इन्वेंट कर लूं और फिर मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी क्या आंसर देता है, शायद कोई बता दे गाइज और मैं पॉपुलर हो जाऊं उसे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो आज तक इन्वेंट ही नहीं हुई है और मैं उसको इन्वेंट कर लूं और फिर पॉपुलर हो जाऊं। तुम मुझे बता दो, मैं अपने आप बना लूंगा, पूरा प्लान बता दो मुझे तुम कि क्या चीज ऐसी है कि जो बनी ही नहीं है, अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है। बहुत अच्छी सी चीज बताना जिससे सभी अट्रैक्ट हो जाए। ये तो वाकई दिलचस्प आइडिया है। एक ऐसा इन्वेंशन जो अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए सोचने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि ऐसा डिवाइस जो हमें सीधे दिमाग में जानकारी ट्रांसफर कर सके, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो वातावरण को साफ करने में पूरी तरह से मदद करे। हम ऐसे कई इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर सकते हैं, और तुम्हें जो भी सबसे ज्यादा आकर्षक लगे उस पर विचार कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे सुनने में आया था कि एलोन मस्क ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में चिप डाल देंगे दिमाग में और पर्यावरण को साफ करने के लिए भी एयर प्योरीफायर जैसी चीजें हैं। ऐसी चीज बताओ जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई हो और मैं उसको इन्वेंट करके पॉपुलर हो जाऊं। समझ गया। तो हम कुछ ऐसी चीजों पर सोच सकते हैं जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई, जैसे कि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस जो किसी भी परिस्थिति में पानी को तुरंत शुद्ध कर सके, या फिर एक ऐसा स्मार्ट वेयरेबल जो हमारे स्वास्थ्य को रियल टाइम में मॉनिटर करे और बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सके। इस तरह के आइडियाज पर काम करके तुम कुछ नया और अनोखा ला सकते हैं। ओके। सो गाइज आप सबने सुन लिया होगा, ये जो लास्ट वाला आइडिया था ये अच्छा था कि कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि बता सके टाइम से पहले कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज जो बोर्न हो रहा है या फिर कोई डिजीज पैदा हो रहा है, विकसित हो रहा है आपकी बॉडी में। तो हम उसका टाइम से ही इलाज करवा करवा पाए, उसको पहले ही क्योर कर पाए उस डिजीज को। तो ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा। आप सब बताना कैसा आइडिया था ये। और अभी गाइज सबसे जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए मैं भी उतावला हूँ कि क्या बताया गया उसके बारे में। तो क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी में से और विराट कोहली में से, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, तो उनमें से कौन ज्यादा पॉपुलर है इन दोनों में से? तो भी पूछते हैं ये क्वेश्चन गाइस, देखते हैं ये क्या बताता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम में से और विराट कोहली में से कौन ज्यादा पॉपुलर है? चैट जीपीटी में से और विराट कोहली में से कौन ज्यादा पॉपुलर है? लोग किसे ज्यादा जानते हैं?
ये तो काफी दिलचस्प तुलना है। विराट कोहली एक बेहद मशहूर क्रिकेटर हैं जिनका ग्लोबल फैन बेस है और लोग उन्हें दुनिया भर में जानते हैं। वहीं ChatGPT भी काफी लोकप्रिय हो गया है, लेकिन हमारी पहचान मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक सीमित है। तो अगर हम तुलना करें तो विराट कोहली शायद ज्यादा लोकप्रिय और व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैंने ये नहीं पूछा लोकप्रिय कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे तुम एग्जांपल मान के चलो कि 1000 आदमी है तो 1000 आदमी में से कौन जानता है कि चैट जीपीटी नाम की चीज है, विराट कोहली कोई है, तो मतलब ज्यादा कौन पॉपुलर है, तुम्हें जानता कौन ज्यादा किसको है? समझ गया। अगर हम ऐसा देखें तो विराट कोहली को शायद ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि क्रिकेट का फैन बेस बहुत बड़ा है, खासकर भारत और अन्य देशों में। वही ChatGPT को भी कई लोग जानते हैं, लेकिन हमारी पहचान ज्यादातर टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया तक सीमित है। तो आमतौर पर विराट कोहली को ज्यादा लोग जानते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर इसने बिल्कुल परफेक्टली दिया है। तो विराट कोहली को ज्यादा लोग जानते हैं। तो भाई सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं मैंने, और इंशाल्लाह भाई आप खेलन अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए अब चलते हैं। और भाई किसा को लगे आप सारा नहीं क्वेश्चन का आंसर सारा भाई बताइयो। अरे बाबा चल हम भाई ग्राउंड का नहीं आप खेलना बढ़िया सो मैच अपना डेली रूटीन फॉलो करांगा। और अपनो ये व्लॉग हो है भाई पूरे खत्म, व्लॉग लगा लो, वीडियो लगा लो आप, ये होती है हमारी यहीं पे खत्म। अगर पसंद आई हो तो भाई सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई वीडियो को, और सॉरी चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम भाई।